जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ POS सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म बनाएंगे, जिसमें एक कस्टमर की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको एक ही फॉर्म के अंदर, एक ही समझ लें पेज के अंदर आपको मिल जाएगी। तमाम इन्फॉर्मेशन से मेरा मुराद उसकी तमाम इन्फो, उसने आज तक जितनी हमसे परचेज़ की हैं वो, उसने आज तक हमें जितनी पेमेंट्स की हैं वो, और उसका रनिंग बैलेंस, वो हम एक ही फॉर्म के अंदर बनाएंगे। ये हम 2-3 क्लासेस में इंशाल्लाह बनाएंगे और डिटेल में एक फॉर्म बनाएंगे। रिपोर्ट्स भी इसमें शामिल होगी और फॉर्म भी शामिल होगा। कस्टमर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक ही फॉर्म के ऊपर आएगी। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे एक ये खुला हुआ है। ये मैंने एक सैंपल आपके लिए बनाया था कि आपको दिखाऊं कि ये किस तरह का बनेगा। यहाँ पे देखें कस्टमर का नाम आ रहा होगा। यहाँ फॉर्म का हेडिंग जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद नया इन्फॉर्मेशन, नया कस्टमर ऐड करना है तो उसके लिए बटन, एग्जिट के लिए बटन। ये सिंपल अब मैंने नेट से जो आइकन है वो कॉपी करके यहाँ पे और इसको वो दे दिया, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये भी आपको किसी टाइम बता दूँ कैसे आ रहे हैं। बहरहाल मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं। टैब्स के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन देखें। यहाँ पे मैं गलती से सप्लायर लिख गया। यहाँ पे कस्टमर इन्फो के अंदर जो है वो तमाम कस्टमर का नाम, उसका सेल नंबर, जो हमारे टेबल में चीज़ें थी वो आ रही हैं। और साथ ही नीचे ये एक रिपोर्ट है, ये बनी हुई आ रही है, कस्टमर क्रेडिट बैलेंस डिटेल्स, कि कस्टमर ने आज तक हमसे कितनी परचेज की, परचेज अमाउंट, पेड अमाउंट जो उसने हमें आज तक पेमेंट की, और इसका करंट बैलेंस हमारे पास कितना चल रहा है वो आ रहा है। उसके बाद दूसरे टैब पे यहाँ पे हमारे पास उसकी तमाम परचेज जो आज तक उसने की है उसकी लिस्ट आ रही है, उसका बिल नंबर आ रहा है, उसकी अमाउंट आ रही है, डिस्काउंट हमने दी या नहीं, और फाइनल अमाउंट जितनी भी थी वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। उसके बाद ऑल पेमेंट्स की डिटेल, आज तक उस कस्टमर ने जितनी हमें पेमेंट्स की हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे आ रही हैं। और उसके बाद आखिरी जो टैब है उसके अंदर आपने यहाँ पे देखा कि ये भी एक रिपोर्ट बनी हुई है, और डिटेल्ड रिपोर्ट है कि पहले कौन सी डेट में उसने हमसे 600 की परचेज़ की, पेमेंट कोई नहीं की, और रनिंग बैलेंस 600। इसी तरह तो फला दिन पेमेंट की, अब देखें यहाँ पे 300 की पेमेंट हुई, 600 में से 300 माइनस हो गए और उसका रनिंग बैलेंस क्या है, 300 आ रहा है। यहाँ पे उसका हमें रनिंग बैलेंस पता चलता जाएगा। अब 300 उसका रनिंग बैलेंस था, 300 उसने हमें पे करने थे। इसी दौरान उसने दोबारा क्रेडिट जो है वो, क्रेडिट कह लें या परचेज कह लें, ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट कह लें, 270 की उसने मजीद परचेज की और उसका रनिंग बैलेंस क्या आ गया, 570। और फिर हमारे पास 14 को, ये पुरानी है, मैंने ट्रांजैक्शन डेट्स वगैरह पुरानी डाली हुई हैं। फिर उसने उसी नेक्स्ट 14/7 को हमारे पास फिर 360 की परचेज़ की, और ये 570 प्लस 360। देखिए यहाँ पे जो परचेज़ हो रही है वो इसमें प्लस करता जा रहा है, और जो पेमेंट वो कर रहा है वो उसमें से माइनस करता जा रहा है। और यहाँ पे एंड पे जो लास्ट एंट्री आपकी होगी उसका रनिंग बैलेंस हमारे पास 730 होगा। तो यहाँ पे आप जब सप्लायर इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे देखें उसका करंट बैलेंस जो है वो 730 ही है। जब इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी तो यहाँ पे भी बैलेंस चेंज हो रहा होगा और यहाँ पे भी बैलेंस चेंज हो रहा होगा। किसी भी टाइम आप सप्लायर का ये पेज खोल के, तो आप सप्लायर की तमाम जो कस्टमर की, मैं फिर सप्लायर कह जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से सप्लायर लिखा हुआ है, तो उसकी तमाम डिटेल जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं ये फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। सारे का सारा फॉर्म तो एक सिटिंग में बनाना मुश्किल है, तो जितना हमसे हो सकेगा उस वाले से हम बनाते जाएंगे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और अपने असल जो जहाँ पे हमने बनाना है हम वहाँ पे चलते हैं। हम अपने POS के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हम जो है वो एक नया फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू में खोल लेते हैं। ये हमारा डिज़ाइन व्यू के अंदर आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्म हेडर एंड फुटर हम ले लेते हैं। यहाँ पे हेडर के अंदर हम कुछ जो इन्फॉर्मेशन वो डाल लेते हैं चीज़ें, जिस तरह हमारे पास 1-2 चीज़ें जो आपको बतानी है। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे फॉर्म का नाम, अब फॉर्म 1 है, मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S। सबसे पहले इसको मैं नाम देता हूँ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। ये मैंने इसको नाम दे दिया। इस नाम से हमारा फॉर्म सेव हो चुका। तो यहाँ पे मैं एक आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे
प्लेस करता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू और ये 2 ब्रैकेट्स और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, यस नेम, और इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ। मैं इसको चला के देखता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आया, कस्टमर इन्फॉर्मेशन। जब आप यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की लिखते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे करके आप उसको देते हैं तो यहाँ पे वो आप फॉर्म जिस नाम से आपने फॉर्म सेव किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्म सेव है कस्टमर इन्फॉर्मेशन के नाम से। हालांकि इसका कोई कैप्शन हमने नहीं रखा हुआ, इसको सॉरी मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ और प्रॉपर्टी देखिए कैप्शन यहाँ पे कोई नहीं रखा हुआ, तो उसका नेम डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ कैप्शन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें कस्टमर इन्फॉर्मेशन अमूमन क्या होता है, मैं आपको फ़र्क बताऊँ दोनों में। यहाँ पे देखिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म का नाम है, यहाँ पे नेम लिखेंगे तो यहाँ पे उसका नेम डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप कैप्शन देते हैं तो यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन की जगह पे कैप्शन डिस्प्ले होगा, जबकि यहाँ पे फिर भी नाम ही डिस्प्ले होगा। जब मैं इसको रन करता हूँ देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज़ अ कैप्शन जो मैंने रखा था, और यहाँ पे जबकि इसका नाम ही डिस्प्ले हुआ है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एक्सेस जो खुद करता है वो जब आप कैप्शन देते हैं तो यहाँ पे उसका कैप्शन वो खुद चेंज कर देता है, जबकि जब आप यहाँ पे नाम, बल्कि यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़, शायद ये मुझे अब CAPTION कैप्शन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या हो, देखें अब उसने यहाँ पे कैप्शन, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, वैसे आपको ये क्लास करते अभी मेरे जहन में आया कि अगर मैं यहाँ पे कैप्शन लिखूँ तो क्या करेगा। तो अब यहाँ पे वो कैप्शन डिस्प्ले करेगा जो भी आप देते हैं। अगर मैं कैप्शन यहाँ पे नल कर देता हूँ, ये डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे कैप्शन जो है वो मैं नल कर देता हूँ, ये देखें डाटा इज इक्वल टू कैप्शन ही लिखा हुआ है। इस फॉर्म को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्म कैप्शन को मैं मिटा देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे वो क्या डिस्प्ले कर, कुछ भी नहीं। अगर कैप्शन नहीं है तो वो कैप्शन डिस्प्ले नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, तो यहाँ पे वो फॉर्म का नाम डिस्प्ले करेगा। इसका मैं फॉर्मेट कर देता हूँ 14 और इसको मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके फॉर्मेट है, फॉर्मेट में इसको मैं बैकग्राउंड बैक कलर जो है वो बैक स्टाइल इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे कुछ भी इसका जो बॉर्डर शार्डर है वो भी बॉर्डर स्टाइल सॉलिड की बजाय पे हम क्या कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, इसका बॉर्डर भी शो ना हो और ये भी ना हो और इसको राइट पे वो शो करे। और इसका बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो आप यहाँ पे बैक कलर हम इसका कोई भी रख दें, ये रख दें, लेकिन यहाँ पे वो ये कलर अच्छा शो नहीं होगा। इसको हम येलो अच्छा नहीं लग रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, बल्कि इसको हम यही रखते हैं, इसको ये करते हैं और जबकि ये जो हमारा नेम है इसका कलर हम वाइट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब इसको ज़रा यहाँ पे मैं इवेंट अदर में जाता हूँ, फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, पॉपअप और ये ऑन कर देते हैं। अब देखते हैं ये हमारा फॉर्म जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। इसका बैक स्टाइल शायद ट्रांसपेरेंट जो है वो हमने नहीं किया है, ट्रांसपेरेंट में ये वाइट क्यों आ रहा है। इसको हम डाटा जो है इसको अनेबल्ड नो लॉक्ड यस, अब देखते हैं यहाँ पे इसको हमने लॉक कर दिया है तो ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म हमारा यहाँ पे आएगा। इस तरफ हमने जो कस्टमर हम उठाएंगे उसका यहाँ पे हम देंगे, उसमें हम ये कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं, इसका यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स दे दें, कस्टमर टेबल जो है हमारा वो दे देते हैं कस्टमर्स। इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ, एक यहाँ पे लिखते हैं और इधर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये देखें कस्टमर का जो हमारा टेबल है उसमें हमारे पास क्या है कस्ट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ CUST कस्ट अंडरस्कोर नेम, इसको ऊपर करते हैं और इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। अब मैं ज़रा इसको रन करता हूँ, हमारा फर्स्ट कस्टमर नेम हमारा यहाँ पे आना चाहिए। देखिए काउंटर सेल हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर नेम हमारा इस तरफ आ गया, जो भी कस्टमर हम चुनेंगे वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं डिज़ाइन व्यू, नहीं आ रहा यहाँ पे डिज़ाइन व्यू, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर नेम आ गया और ये आ गया। इसके नीचे हम यहाँ पे लगा देते हैं 2 बटन, ये बटन आ गया यहाँ पे और इसको हम फॉर्म ऑपरेशन क्लोज फॉर्म नेक्स्ट, और नहीं
यही ठीक है आइकन, और ये आइकन हमारा यहाँ पे आ गया। एक बटन हम और लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन, और यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट, और नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। 2 बटन हमने बना लिया, नए रिकॉर्ड का और एग्जिट का। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। इन दोनों को थोड़ा सा हम दोनों को सिलेक्ट किया और इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। एक हमारा जो बटन है वो एग्जिट के लिए है और एक नए रिकॉर्ड के लिए। अब ये चीज़ है, यहाँ पे हम एक टैब डालेंगे और टैब के अंदर हम अपना काम करेंगे। सबसे पहले मैं टैब कंट्रोल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास एक टैब कंट्रोल बन जाएगा। इसको मैं यहाँ पे वाइड करता हूँ और नीचे वाइड कर लेता हूँ। ये हमारे पास इसके पेजेस हैं। यहाँ पे आप जब फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे आप पेज इंडेक्स देखें 0 और ये पेज इंडेक्स जो है वो 1 है। हर पेज का अपना एक इंडेक्स होगा। यहाँ पे ये देखें। इसकी कैप्शन आप जो देना चाहते हैं यहाँ पे हम देते हैं कस्टमर इन्फो। कस्टमर इन्फो की हमने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब दूसरा यहाँ पे हम आगे उसकी ऑल परचेजेस आप कह सकते हैं, ऑल परचेजेस यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट पेज करें, नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। इस पेज को आप दे दें ऑल पेमेंट्स, ऑल परचेजेस देन ऑल पेमेंट्स, फिर राइट क्लिक करें, फिर इंसर्ट पेज करें और यहाँ पे आप इसको दे दें रनिंग बैलेंस। यहाँ पे उसका रनिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आपके पास 4 टैब्स बन चुके हैं यहाँ पे। अब इसको आप यहाँ पे फॉर्मेट में आप इसको पूरे को सिलेक्ट करें, पूरा जो टैब है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। टैब्स करना चाहें, बटन्स करना चाहें, मिलते जुलते हैं, आप बटन्स कर लें। उसके बाद नन करना चाहें तो ये पूरा भी क्लोज हो सकता है। तो हम यहाँ पे बटन्स करते हैं और ये आपके पास यहाँ पे ये देखें इस तरीके से होगा। और अगर आप टैब करना चाहें तो टैब भी आ जाएगा। ये बटन्स हैं और टैब्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये टैब्स इसके। तो ये आपके पास बन चुके हैं। अब यहाँ पे हर एक टैब के अंदर हम अपना जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक इसका डाटा हो जिसको हम अमेंड कर सकें। तो यहाँ पे हम एक सब फॉर्म लगा सकते हैं या कस्टमर का टेबल उठा के ला सकते हैं, या यहाँ पे हम अपने जो कंट्रोल्स हैं वो उठा के ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कस्ट आईडी और ये सारा कुछ यहाँ पे हमने मैनेज किया हुआ था। यहाँ पे हम उठा के उसको लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे आप जो भी कस्टमर उठाएंगे, फ़र्ज़ के यहाँ पे मैं उसको करता हूँ तो ये देखें काउंटर सेल है, नेक्स्ट कस्टमर हफीज़ है, नेक्स्ट नासिर है, नेक्स्ट हसन है और ये 0 हो गया यहाँ। तो उसके बाद राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू करें। यहाँ पे आप उसको कस्टमर नेम को उठा के ले आएँ, यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, चलें बहरहाल सेटिंग फिर बाद में कर लेंगे, बल्कि इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये सारे हम इकट्ठे उठा के ले आते हैं, शिफ्ट प्रेस करें और ईमेल तक ये सारे हम यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे इसको सारे सिलेक्ट हुए हुए हैं, रेंज में जाएं और स्टैक्ट कर दें। ये सारे स्टैक्ट हो गए हमारे पास। यहाँ पे रखें और इनको हम थोड़ा सा इधर कस्टमर नेम की बजाय हम यहाँ पे पूरा कस्ट नेम की जगह कस्टमर नेम, इसी तरह कस्टमर टाइप, नेम के आगे आप ये कर दें, टाइप के आगे आप कॉलन लगा दें, सेल नंबर भेज दें, यहाँ पे भी कॉलन लगा दें, स्ट्रीट के आगे भी स्ट्रीट नंबर यहाँ पे आप कॉलन लगा दें, सिटी के आगे भी आप कॉलन लगा सकते हैं, लैंडलाइन नंबर यहाँ पे भी कॉलन लगा सकते हैं और ईमेल के आगे भी कॉलन लगा दें। ये आपके पास बन चुका है। अब कस्टमर नेम को आप थोड़ा सा वाइड कर दें बेशक। कस्टमर टाइप जो है, टाइप और सेल नंबर यहाँ पे आप इकट्ठे कर दें। उसके बाद स्ट्रीट एंड सिटी को आप इकट्ठा कर दें। उसके बाद लैंडलाइन नंबर और ईमेल को आप यहाँ पे इकट्ठा कर दें। ये राइट क्लिक करें और डिलीट रो, एक और लाइन है, इसको भी डिलीट रो कर दें। ये डिलीट हो गया। कस्टमर नेम को आप सिलेक्ट करें और ये सारे सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर दें। यहाँ पे ये पूरा कस्टमर नेम यहाँ पे आ जाएगा, कस्टमर टाइप, उसके बाद सेल नंबर, स्ट्रीट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए स्ट्रीट को, और सिटी को यहाँ पे आप इनको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके फॉर्मेट और राइट लाइन कर दें ताकि ये, और इनको भी राइट लाइन कर दें। यहाँ पे स्ट्रीट को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, वैसे इसको आप बड़ा कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ बाकी भी बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, बरल चलें सारे बड़े हो जाए तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। इसको हम थोड़ा सा इसको वाइड कर देते हैं। यहाँ पे कस्टमर टाइप और स्ट्रीट
और ये सारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसकी डिज़ाइनिंग खुद कर लें। बहरहाल ये मैंने आपको, जहाँ पे मुश्किल होगी मुझसे नहीं होगा, मैं कहूँगा आप ही कर लें, तो आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे अरेंज और पैडिंग में आप जाके इसको नैरो कर दें, थोड़ा सा ये नैरो हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। अब आप यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, कस्टमर नीचे खुले हुए पता नहीं वो, ये यहाँ पे हमारे पास काउंटर सेल्स देखें, उसके बाद ये हफीज़ का तमाम डाटा, उसके बाद नासिर का तमाम डाटा, हसन का तमाम डाटा, और इसको आप अमेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हफीज़ खान और कस्टमर एनी की बजाय देखें, जैसे ही मैंने यहाँ से क्लिक इधर किया तो उसने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब ये फ़र्ज़ किया आगे जाए, नासिर हुसैन का HUSSAIN हुसैन। अब देखें यहाँ पे सिर्फ नासिर आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपडेट, इस पर मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पे उसने अपडेट कर दिया। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेटिंग कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। कस्टमर इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नीचे एक हम जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक रिपोर्ट हम बनाएंगे, रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे एक डिस्प्ले करेंगे कि उसका रनिंग बैलेंस कितना है। यहाँ पे देखें ये हमारे टैब्स चल रहे हैं। कस्टमर इन्फो पे आप जाएंगे तो ये आपको, अब यहाँ पे Ctrl+S कर दें ताकि ये सेव हो जाए। ये हमने यहाँ पे मिटाना है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड सिलेक्टर को नो कर देता हूँ ताकि ये हमारा ख़त्म हो जाए। और ये हमारी यहाँ पे इसको थोड़ा सा उस साइड से हम इस इधर लाएंगे। डिज़ाइन व्यू ये बिल्कुल ही वहाँ पे जुड़ चुका है। इस टैब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और टैब को हम थोड़ा सा इधर ड्रैग करते हैं ताकि ये दरमियान में नज़र आए, हमें उधर ना नज़र आए। इसको आप कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब आप सिलेक्ट करें, देखें यहाँ पे अब बड़ा खूबसूरत सा जो है वो यहाँ पे हमारे पास आया कस्टमर इन्फो और ये आए। उसके बाद हम ऑल परचेज करेंगे, यहाँ पे उस कस्टमर की तमाम इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अब यहाँ पे देखें सिर्फ उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि ऊपर चल रहा है, यहाँ पे हसन खान। तो यहाँ पे ये चलेगा। यहाँ पे इसका एड्रेस अमेंड कर सकते हैं और सारा कुछ अमेंड कर सकते हैं। यहाँ से इस फॉर्म को आप क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर को देखें, साथ साथ ये चेंज कर रहा है कस्टमर के टेबल के अंदर, क्योंकि ये उसके साथ लिंक हो चुका है। तो यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन का जो हमारे पास ये है, हमारे पास फॉर्म्स की लिस्ट है। यहाँ पे कस्टमर लिस्ट, सॉरी लिस्ट नहीं है, लिस्ट तो हमने पिछली क्लास में बनाई थी। यहाँ पे हम कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो है, बल्कि हाँ ये खुल गई है। तो यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ, राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू पे जाएं तो ये यहाँ पे मैं ये वाला बटन है, इस पे हम इवेंट पे लगा हुआ है मैक्रो। कौन सा फॉर्म खोलना है? परचेज फॉर्म। तो हम परचेज फॉर्म नहीं खोलते, यहाँ पे हम खोलते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म यहाँ पे। और PEID की जगह पे, एंट्री ID की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कस्ट ID और यहाँ पे भी कर देता हूँ, सॉरी _ID है, _ID और यहाँ पे भी CUST_ID और इसको हम कर देते हैं क्लोज और यस। देखते हैं ये चलता है कि नहीं। देखें हफीज़ खान को मैंने क्लिक किया, हफीज़ खान मेरा इस फॉर्म के अंदर खुल गया जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म है। यहाँ पे मैं इसको अमेंड कर सकता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं करता हूँ हसन खान, ये देखें हसन खान खुल गया। अब मैं इसको अमेंड कर सकता हूँ और इसको मैंने क्लिक किया, नासिर हुसैन, देखें यहाँ पे खुल गया। तो ये हम यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैक्रो, और ये काम करने के बाद वो फॉर्म खोले और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप कर दें क्लोज विंडो और ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट टाइप क्या फॉर्म और ऑब्जेक्ट नेम कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म हमारा कौन सा है, कस्टमर लिस्ट वाला फॉर्म को क्लोज कर दे। ये काम करे और कस्टमर लिस्ट को क्लोज कर दे अगर आप करना चाहें। क्लोज यस। अब देखना यहाँ पे क्या ये किया। अब आपने यहाँ पे हफीज़ खान को क्लिक किया, देखें वो खुला, लेकिन इसने प्रॉम्प्ट मैंने दिया था इसलिए वो उसको क्लोज करेगा। इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। आप देखिएगा कस्टमर लिस्ट, मैंने हफीज़ खान को खोला, वो वाला फॉर्म मेरा क्लोज हो गया और ये वाला मेरे पास हफीज़ खान खुल चुका है। देखिए पीछे हमारी ये स्क्रीन आ जाती है। जब हमारा मेन मेन्यू बना होगा तो फिर बैकग्राउंड पे मेन मेन्यू ही खुला रहेगा और ये जो कस्टमर फॉर्म है ये जब बंद होगा और ये फॉर्म खुल जाएगा तो इसके बैक पे हमारा मेन्यू ही खुला होगा। तो इसलिए ये अच्छा लगता है कि वो फॉर्म क्लोज हो जाए ताकि आप जिस कस्टमर का डाटा देखना चाह रहे हैं वो उसका डाटा हमें सामने नज़र आए।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम खोलेंगे और यहाँ पे उसकी ऑल परचेज, ऑल पेमेंट्स और रनिंग बैलेंस हमें नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हम रनिंग बैलेंस की एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उस रिपोर्ट को इसके साथ लिंक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लिंक होगा, और यहाँ पे वो रिपोर्ट भी नज़र आएगी। यहाँ पे उसका रनिंग बैलेंस जो है वो हमें, सॉरी रनिंग बैलेंस कह रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल उसका बैलेंस कि उसने टोटल कितनी परचेज़ की और कितनी पेमेंट की और उसका बैलेंस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसकी तमाम परचेजेस यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, पेमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और रनिंग बैलेंस जो डेट वाइज होगा वो यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें क्यूरीज बनानी पड़ेंगी। क्यूरी यहाँ पे भी बनाएंगे, ऑल परचेजेस की क्यूरी बनाएंगे, पेमेंट की क्यूरी बनाएंगे। ये हम एक क्लास में करेंगे। परचेज की पूरी क्यूरी बनाएंगे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। इसी तरह पेमेंट की क्यूरी बना के यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और रनिंग बैलेंस की क्यूरी बना के यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसकी रिपोर्ट बना, ये रिपोर्ट में आएगी। तो ये तो सिंपल हम फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे भी रिपोर्ट की शक्ल में आएगी। फॉर्म में भी डिस्प्ले हो सकती है लेकिन रिपोर्ट ज़रा यहाँ पे खूबसूरत लगती है। और दूसरा आप ये चीज़ भी सीख जाएंगे कि एक फॉर्म के अंदर एक रिपोर्ट को कैसे डिस्प्ले करता है। फॉर्म के अंदर एक रिपोर्ट डिस्प्ले हो रही होगी और वो इससे लिंक होगी कि जिस कस्टमर का आप ये डाटा खोलेंगे उसी कस्टमर की रिपोर्ट यहाँ पे खोलेगी। तो वो कैसे लिंक होगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।